कटिबंधीय सदाबहार वनों के बाद में अब हम बात करते हैं आगे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्ण का मतलब पत्ते, पात का मतलब गिरना। जब पत्ते गिर जाए तब क्या होगा? देखो, ये जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है इनको मानसूनी वन भी कहते हैं। मानसूनी वन भी कहते हैं। मानसूनी इसलिए क्योंकि ये मौसम विशेष से संबंधित होते हैं। देखिए, मानसून शब्द भी मौसम से बना है। तो एक मौसम विशेष में जल को बचाने के लिए, जल संरक्षण के लिए, पौधे भी जल संरक्षण को समझते हैं, पेड़ भी समझते हैं, हम क्यों नहीं समझ सकते? जल संरक्षण के लिए, पानी को बचाने के लिए गर्मियों के मौसम में, शुष्क ऋतु में, सूखी ऋतु में ये अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। जल संरक्षण अर्थात पानी की कमी को पूरा करने के लिए, जल संरक्षण के लिए ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि शुष्क ऋतु वही होती है सूखी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मियों में जल संरक्षण के लिए ग्रीष्म ऋतु में ये अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। आपने देखा होगा हमारे आसपास में ऐसे कई पेड़ होते हैं जो गर्मियों की ऋतु में ठूंठ हो जाते हैं। ठूंठ का मतलब सारे पत्ते उसके झड़ जाते हैं, वो पर्णपाती वन है। तो जल संरक्षण के लिए ग्रीष्म ऋतु में अपनी सारी पत्तियां गिराते हैं, अतः ये पतझड़ वाले वन या पर्णपाती वन भी कहे जाते हैं। अतः ये पतझड़ अर्थात पर्णपाती वन भी कहे जाते हैं। या पर्णपाती वन क्यों कहते हैं? सीधा सीधा प्रश्न आता है, एक क्वेश्चन सीधा आता है। क्या आता है? सदाबहार वनों और पर्णपाती वनों में मुख्य अंतर बताइए। तो सदाबहार वन में थोड़ी थोड़ी पत्तियां गिराते हैं अलग अलग समय में, ये एक साथ में सारी पत्तियां गिरा देते हैं। मजबूत लकड़ी, दृढ़ काष्ठ जिसको आप बोलते हैं, जैसे कि साल है, सागवान बहुत फेमस होता है। सागवान को कहते हैं कि मजबूत लकड़ी होती है, कीड़ा नहीं लगता है। तो साल, सागवान, नीम, शीशम अपने आसपास के है ये पेड़, मध्य भारत में सबसे ज्यादा होते हैं। तो जो मजबूत लकड़ी है, जो दृढ़ अर्थात मजबूत दृढ़ काष्ठ, जैसे साल, जो सलीमा ने सबसे पहले देखे थे, सागवान के पेड़, साल, सागवान, जैसे कि नीम, शीशम, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर जो पर्णपाती वन है वो भारत में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, मध्य अमेरिका में, ये जो जगह है जहां पर ये ज्यादा पाए जाते हैं। भारत, ये भी ध्यान रखना, आपको नोट बनाते रहना है, नोट्स करते रहना है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में, आपको एटलस आपके पास होनी चाहिए और सातों महाद्वीपों की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ये 6 का मामला है कि छठी क्लास में आपको ये सीखना, सीखा है तो अच्छी बात, नहीं सीखा तो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सातों खंड जिसको आप कंटिनेंट या महाद्वीप जिसको आप बोलते हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका, यहां पर ये ज्यादा पाए जाते हैं। कुछ प्राणी भी हैं इसके अंदर रहने वाले, बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर आदि। इनके भी नाम आपको जरूर नोट करने हैं, कई बार प्रश्न पूछ सकते हैं। मुख्य प्राणी बताइए। बाघ, देखिए सारे भारत में पाए जाते हैं। हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर आदि, ये सारे के सारे इससे संबंधित प्राणी हैं। अब आप आगे बढ़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के बाद में हम बात करते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। लेकिन थोड़ा इसको आप समझ लेते हैं वापिस एक बार, इसके बारे में हम देख लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं क्योंकि ये मौसम विशेष से संबंधित है। जल की कमी को पूरा करने के लिए गर्मियों की ऋतु में अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इनको पतझड़ वाले वन भी कहते हैं। उदाहरण के लिए साल, सागवान, नीम, शीशम, ये सब मजबूत लकड़ी वाले दृढ़ काष्ठ हैं। फिर ये कुछ जगह, देश और महाद्वीप हैं। फिर ये प्राणी हैं, नोट करना है आपको। अब हम बात करते हैं अगला तीसरा बिंदु, शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण, जहां पर न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा सर्दी है, वहां पर जो सदाबहार वन है वो कैसे है? शीतोष्ण सदाबहार वन। सदाबहार तो मतलब आप समझते ही हैं, लेकिन उष्ण कटिबंधीय नहीं, शीतोष्ण इलाकों में जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है, याद रखना। अब देखिए थोड़ा ज्योग्राफिकल टर्म्स आ रही है।
मध्य अक्षांश। आपको पता है ये अक्षांश जो हमने पढ़े थे 6 क्लास में, उसमें 3 प्रकार के जो है वो अक्षांशीय क्षेत्र है। ध्यान रखना, मैं आपको देखो सिंपल सा बता रहा हूं। ये इक्वेटर है, 0 डिग्री है, तो ये तो हो गया बीच वाला इलाका, 30 डिग्री तक समझ लीजिए आप, ऊपर और नीचे। और उसके बाद में ये जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है 30 से लगा के 60 तक, यहां पर ये शीतोष्ण वाले पाए जाते हैं। यहां पर तो उष्णकटिबंधीय थे, पहले हमने देखा था, लेकिन शीतोष्ण कहाँ है, ये वाला जो मैं अभी एरिया ये रेखांकित कर रहा हूं, ये यहां पर ये पेड़ पाए जाते हैं शीतोष्ण। न ज्यादा गर्मी है यहां पर, न ज्यादा सर्दी है, ये वाले शीतोष्ण है। ये दोनों जो क्षेत्र है ना, ये शीतोष्ण है, याद रखना। चलिए, तो मध्य अक्षांशों के तटीय प्रदेश, जो तटीय इलाके हैं, पूर्वी तटीय, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश जो कोस्टल एरिया है, फिर उसके बाद में पूर्वी तटीय प्रदेश, पूर्वी तटीय प्रदेश, पूर्वी तटीय प्रदेश, पूर्व दिशा में इनके यहां पर जो भी रीजन स्थित है उसके पूर्वी तटीय प्रदेश, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, याद रखना। दक्षिण पूर्व अमेरिका की स्थिति आपको पता होना चाहिए। यहां पर नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है, दक्षिण अमेरिका नहीं है ना। दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण पूर्व ब्राजील, ये आप दक्षिण अमेरिका में, क्योंकि वो ब्राजील जो है वो दक्षिण अमेरिका का देश है। तो दक्षिण पूर्व ब्राजील, ब्राजील की स्थिति पहले हमने देखी थी जब हमने पता किया था दक्षिण पूर्व ब्राजील। उसके बाद में दक्षिणी चीन, दक्षिण चीन। तो ये आपको कुछ क्षेत्र हैं, इनके नोट बनाने हैं, याद रखने हैं। हालांकि इसमें से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नाम दिए यहां पर, बांज, चीड़, यूकेलिप्टिस, ये यहाँ की वनस्पति है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। बांज, चीड़, यूकेलिप्टस, है ना, ये यहाँ की वनस्पति है। शीतोष्ण सदाबहार वन, सबसे इंपॉर्टेंट है, मध्य अक्षांश के अंदर ये स्थित होते हैं। यहां पर दोनों प्रकार के आपको लकड़ी मिलेगी, कठोर और मुलायम लकड़ी, कठोर व मुलायम लकड़ी इस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है। यहां पर देखिए ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये चीज है, तो इसको ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे आप। इसके ऊपर आपको ये पता रखना है कि शीतोष्ण सदाबहार वन जो है वो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ये जो है ना एग्जाम्पल, ये ध्यान रखने, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा शीतोष्ण सदाबहार वन। अब शीतोष्ण में पर्णपाती आएगा, पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण पर्णपाती मतलब जो पत्ते गिरा देते हैं और शीतोष्ण क्षेत्रों में स्थित है, ये उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। ये उच्च अक्षांश मतलब 90 से ऊपर, ये उच्च अक्षांशों में 90 से ऊपर का मतलब है उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण, और जो 70 से ऊपर है, 70 से 90 के बीच में, इसको इस तरह से आपको समझना है, उसको उच्च अक्षांश कहेंगे। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ लेते हैं। शुष्क मतलब सूखा, ये अपनी पत्तियां, शुष्क मतलब सूखा, शुष्क मौसम में, शुष्क मौसम झाड़ देते हैं मतलब गिरा देते हैं, वही पर्णपाती वाली परिभाषा है। लेकिन ये उच्च अक्षांशों में, याद रखना। कुछ एग्जाम्पल है, बांज, ऐश, बीच, उदाहरण है पेड़ों के, बांज, बीच, ऐश, थोड़े अटपटे नाम है, एग्जाम्पल याद कर लेना। कुछ प्राणी भी है, जैसे हिरण है, लोमड़ी है, भेड़िए हैं, कुछ प्राणी हैं यहाँ पे, जानवर बोलते हैं इसको, हिरण, लोमड़ी, भेड़िए, नोट करते रहिएगा। शीतोष्ण पर्णपाती वन। दो इंपॉर्टेंट फैक्ट, फिजेंट और मोनाल जैसे पक्षी, प्रश्न आता है कई बार, फिजेंट तथा मोनाल, ये दो नाम आते हैं। फिजेंट और मोनाल जो है वो कहां की विशेषता है,
शीतोष्ण पर्णपाती वनों की, ये ध्यान रखना। फिजेंट, ये मोनाल, शीतोष्ण पर्णपाती वन, उच्च अक्षांश, पत्तियां शुष्क मौसम में गिरा लेते हैं। कुछ पेड़ों के उदाहरण, कुछ जानवरों के उदाहरण। फिजेंट और मोनाल क्या है? पक्षी है। किसके हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वनों के, जो उच्च अक्षांश में पाए जाते हैं। उसके बाद में हम 5वीं प्रकार की वनस्पति बात करते हैं, भूमध्य सागरीय वनस्पति। आपने भूमध्य सागर का नाम सुना होगा, जिसको आप मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। भूमध्य सागरीय, याद रखना, भूमध्य सागरीय वनस्पति। पहले तो आपको भूमध्य सागर है कहां, वो आपको लोकेशन पता रखनी है। तो आपने जो आपके ये अफ्रीका महाद्वीप है, याद रखना, इस तरह से ये इसका डायग्राम बनता है अफ्रीका का। अफ्रीका के जो ऊपर की जो लोकेशन है, यहां पर है भूमध्य सागर, याद रखना। यहां पर भूमध्य सागर है, आपके पास एटलस होना चाहिए। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के उत्तर में है यहां पर लाल सागर, और इस तरफ है काला सागर। तो आपको ध्यान रखना है, लाल सागर और काला सागर को जोड़ने वाली जो जल राशि है वो है भूमध्य सागर, अफ्रीका के उत्तर में। ये आपको पता रखना है। महाद्वीपों के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी किनारे इस वनस्पति के उदाहरण है। ये वनस्पति कहां कहां पाई जाती है? जो भी महाद्वीप है, महाद्वीपों के दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम किनारे, याद रखना। उसके अलावा जो 3 महाद्वीप हैं, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के, वे क्षेत्र जो भूमध्य सागर के समीप स्थित हैं, याद रखना। एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप के भूमध्य सागर के समीप स्थित, के भूमध्य सागर के समीप स्थित क्षेत्रों में ये वनस्पति पाई जाती है। पूछ ले तो आपको सिंपल सा इसका जवाब देना है। उसके अलावा कुछ इसकी विशेषता की बात करते हैं। गर्मियों में यहां का जो मौसम है वो गर्म, शुष्क, सूखा होता है। यहाँ की जो गर्मियां होती हैं वो गर्म तथा शुष्क होती हैं। लेकिन अगर हम सर्दियों की बात करें, याद रखना, शीत ऋतु यहां पर वर्षा वाली होती है। सर्दियों में यहां पे हल्की वर्षा होती है, मृदु वर्षा बोलते हैं, याद रखना। कई बार प्रश्न पूछा गया, ये भूमध्य सागरीय जो वनस्पति वाला क्षेत्र है, वहां पे वर्षा कब होती है? सर्दियों में, शीत ऋतु में। कुछ नींबू वंश के जो पेड़ है, जिसको आप सिट्रस भी कहते हैं, संतरा, अंजीर, जैतून, नींबू खुद, है ना, देख नाम लिखते हैं हम, संतरा, अंजीर, नाम याद रखना, आपको नोट करते रहना, संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, ऐसे। संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, ये सब नींबू वंश के फल जो यहां पर मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं सिट्रस, याद रखना। ये भी इसकी विशेषता है, सिट्रस। ये भी एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि यहां पर किस प्रकार की वनस्पति ज्यादा है, तो आपको पता रखना है। अब हम कुछ फैक्ट्स ले लेते हैं। भूमध्य सागरीय वृक्ष जो हैं, शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। ढालना का मतलब अनुकूल, जिसको आप एडेप्टेशन कहते हैं। आप अगर किसी भी जगह रहेंगे ना, तो वहां की जो हालात हैं, वहां की जो प्राकृतिक अवस्था है, उसके हिसाब से आपका शरीर जो है वो खुद को ढाल लेता है। इसलिए इनकी जो छाल है वो बहुत मोटी होती है, और पत्तियां बाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। भूमध्य सागरीय वनस्पति की अगर हम बात करें, तो भूमध्य सागरीय के जो वृक्ष है वो गर्मियों की जो सूखी जो अवस्था होती है, जहां पर पानी की कमी होती है, उसमें स्वयं को ढाल लेते हैं। तो बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है उसको रोकने में सक्षम है, तो पानी की कमी जो है उसको पूरा करते हैं। उसके अलावा भूमध्य सागरीय प्रदेश को, ये आप ध्यान रखना, विश्व का फलोद्यान, क्योंकि आप फलों की ज्यादा खेती, देखो सारे फल ही है ना, तो इसको हम कहते हैं भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, वनस्पति क्षेत्र है, उसको हम कहते हैं
विश्व का फलोद्यान, फल उद्यान, फलों का बगीचा किसको? भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। यह प्रश्न कई बार आता है। विश्व का फलोद्यान जो है वो कौन सा क्षेत्र या वनस्पति क्षेत्र? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है जो है यहां पर विश्व का, इसको फलोद्यान भी कहते हैं क्योंकि यहां पर फलों की खेती ज्यादा होती है। जैसे हमने नींबू वंश के फलों के नाम लिखे हैं ना, तो ये फलों की खेती ज्यादा होने से बेटा इसको विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। और वाष्पोत्सर्जन में इन्होंने खुद को एडप्ट किया है, एडेप्टेशन, ये अनुकूलता जो है वो इनके अंदर पाई जाती है। तो ये है भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागर की लोकेशन आपको पता रखना है, लाल सागर और काला सागर को ये जोड़ता भी है। ये वाले नोट्स आपको लिखना है। यहां पर इस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो समाप्त होता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तीसरे वीडियो की ओर। लिखिए इसको।